बचत गट के भी बहुत मसले चल रहे हैं ना आपके एरिया में उधर। अब वही न्यूज़ में आ रहा है बहुत ज़्यादा। हमारा एरिया पूरा बचत गट में जो है तो डूबे हुआ है। और हमारे पास के 2-3 हीरो जो है कारपोरेटर थे, उसमें से एक दो वो स्टंटबाजी कर रहा। अब उसमें नुकसान क्या हो रहा, तुम एक दिन वीडियो बनाते उसके बाद भूल जाते, और ये बेचारी होती परेशान, ये देती गालियाँ, और ये आता है एक दिन अपना ये तो हीरो बनता अपना चमक धमक से। अच्छा, बाईजीपुरे की बात कर, बाईजीपुरे की बात कर रहा मैं। अल्तमश कॉलोनी की भी हो गई। ट्रू आई न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान है जो हमेशा चर्चा के विषय रहते हैं, मोहम्मद अल अत्तास। आज हम इनसे एक विशेष इनके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ सवालात हम लेकर आए हैं उसके बारे में, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं मोहम्मद अल अत्तास से। तो आपका वेलकम है ट्रू आई न्यूज़ चैनल में। सबसे पहला हमारा सवाल है कि रिसेंटली कुछ वीडियोस आपके वायरल हुए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप थोड़े से मदहोश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ आप होश में नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जवाब देना तो गलत हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं बोल रहा कि गलतियाँ इंसान से होते। शायद मैंने नींद में से उठ के डाला, लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे। फिर भी मैं बोल रहा कि अगर मैंने गलत करा तो मैं उसकी जो है तो भरपाई भी करूँगा। यानी मैं ये चीज़ इससे पहले भी इकरार करा कि मैं नशा करता, मैंने छोड़ दिया, और अभी भी इकरार करता, मैंने करा, छोड़ दिया। अब बाकी लोगों का काम है माफ़ करना, नहीं करना। ओके, हमारा अगला सवाल ये है कि लॉकडाउन के टाइम आपने काफ़ी खिदमत की है। इलेक्शन के कैंपेन के टाइम पे आप इलेक्शन कार्ड भी आपने बहुत सारे लोगों के इलेक्शन कार्ड बनाए, और काफ़ी सोशल वर्क आपने इसके पहले किया है। तो काफ़ी दिनों से आपका सोशल वर्क से आपकी दूरी दिखाई दे रही है, तो इसकी क्या वजह है? सोशल मीडिया से दूरी है, सोशल वर्क से नहीं है। हाँ। सोशल मीडिया से दूरी इसलिए हुई क्योंकि अब कुछ बातें ऐसी हुई कि हम कुछ मसले मसाइल में फंस गया था। 2 साल की तड़ी पार लग गई थी। फिर उसके बाद जो है तो किसी ने जो है तो गैर ज़रूरी जो है तो कंप्लेनात हमारे ऊपर करे। उस पे हम आने वाले हैं, बस आप इसके बारे में बता दीजिए पहले। सोशल मीडिया, अच्छा वही रीज़न है? रीज़न वो है कि उसका कि अब मैं सोशल मीडिया पे अगर आता था मेरा सोशल वर्क बताने को, फिर मेरे पर फिर केस बैठता था, फिर जमा पूंजी हो जाती थी मेरी। आ रहे उस पर ही आ रहे हम सीधे। आपके ऊपर जो तड़ीपार का आपने जैसे अभी बताया, उसके बारे में कुछ बताइए कि तड़ीपार आप कैसे हुए, क्या रीज़न था, उसके बारे में शॉर्ट में बताइए। आगे भी और कुछ क्वेश्चन है। तड़ीपार तो कुछ ऐसे 3-4 केसेस थे मेरे पर। 4-25 2 वेपन के थे, और एक 353 था, और कुछ तो भी लगाए थे, मेरे को याद भी नहीं बराबर से। लेकिन मेरे को नॉमिनल केसों के ऊपर तड़ीपार कर दिए। वो क्यों करे, क्या करे, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते। क्योंकि जब इंसान अच्छा काम करता, भले वो बुरा क्यों नहीं रहता, मैं बुरा इंसान है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत काम अच्छा करता, इसलिए जो भी है क्या बोलेंगे उसको, मेरे चाहने वाले बोलो या ज़्यादा चाहने वाले बोलो, उनको ऐसा लगा कि इसको तड़ीपार जल्द से जल्द करना ज़रूरी है, तो उन्होंने करवाए। क्योंकि मेरे उसके अलावा भी कई ऐसे झगड़े हैं जिसकी वजह से, हाँ, गैर ज़रूरी मेरे बारे में लोग से मुराद जिससे मेरा हुआ, एक गुंडा है, मैं उसका नाम नहीं लेता, नाम लेना भी गलत हो जाएगा। वो गुंडे के थ्रू जो तो मेरे बारे में पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, और फिर उसके बाद उनके बातों पे अमल हुआ, और फिर मेरा तड़ीपार। वो सियासत बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखता वो गुंडा। मैं इसलिए क्लियर बोला कि लोग कहीं भी अंदाजे मारते। तड़ीपार के दौरान आपके ऊपर 142 के 4 केसेस हुए, तो ये कैसे मुमकिन है? वो ऐसा मुमकिन है कि अब मेरी कई ज़रूरियात थी, मेरे को आना था, बहुत जल्दी आना था अंबर से। कुछ मौता हुई थी औरंगाबाद के अंदर। जब भी मैं मौता में आया, ऐसे 1 से 2 बार ऐसा हुआ कि मैं मौता में आया और मेरा ये तो इन्फॉर्मेशन दे के मेरे को पकड़ा दिया गया, और फिर मेरे पर 142 का कलम बैठा। और एक बार आखिरी बार मैं इलेक्शन में आया था, कुछ ज़रूरी काम से, दवाखाने के काम से आया था मैं दाड़ के, बहुत तकलीफ़ थी मेरे को, तो बस उसके अंदर मेरे के ऊपर 142 हुई। अभी हाल ही में हमने आपका कुछ इमेजेस सोशल मीडिया पे देखी है, कुछ महीने पहले आप अजित पवार एनसीपी गुट में थे, अभी आप शरद पवार एनसीपी ज्वाइन कर लिए, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी तो दूरी इख्तियार करा मैंने एनसीपी से।
ये इलेक्शन के आमदार के इलेक्शन के बाद मैंने दूरी इख्तियार करा, इसलिए कि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी के अंदर मैंने रहना नहीं रहना। इसलिए मैंने अजीत पवार गुट से भी और शरद पवार गुट से भी, दोनों से भी दूरी इख्तियार करा। तो इसका मतलब अभी कोई पार्टी के साथ में आप अभी नहीं हैं? नहीं, कोई पार्टी के साथ नहीं, अभी अच्छा, खुद की पार्टी के साथ है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक अनाउंसमेंट किया था एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कि जो बच्चे अभी मुस्तहिक है, जो पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ नहीं सकते है पैसों की कमी के कारण, तो आप उनको एक हेल्प करेंगे, आपने ऐसा बताया था कि एजुकेशन के अंदर आप उनकी हेल्प करेंगे। तो पहले इसके से भी बारे में हेल्प क्या? करते, हाँ। पहले से भी हेल्प करते और अभी भी हेल्प करते। ऐसा 100-150 के ऊपर जो है तो अदद है जो बच्चों को हम एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते, फीस से हम दो या कपड़ों से हम दो या बैग वगैरह किताबों से हम दो, वो कोशिश हमारे हमेशा जारी ही रहती, वो तो कभी ये बंद नहीं हुई। राइट टू एजुकेशन के अंदर जैसा बोलना चाह हाँ, रहे हैं। यानी फिर हमारे हाथ में जो जो है वो हम कर सकते, वो करते। अभी प्रेजेंटली आपकी क्या एक्टिविटीज़ है या आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं सोशल वर्क से रिलेटेड? अभी प्रेजेंट में एक्टिविटी ये है कि जैसा सोशल के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड, और ख़ास तौर पे राशन का जो है तो हमने मुद्दा लेके खड़े करे हुए कि जैसा अब हमारे पास राशन के अंदर ऐसा होता कि राशन लेने के वास्ते माँ बहनें हमारी जब जाते हैं अंगूठा लगा कर राशन हासिल करने के लिए कोशिश करते, तो वहाँ पर ऐसा होता कि राशन देने वाला 7 किलो 8 किलो, जैसा 10 किलो अगर घी मिलता गवर्नमेंट की तरफ से तो 7 किलो 8 किलो ऐसा वो देता। अब अच्छा रीज़न क्या देता सामने से कि हमारी माँ बहनों को समझते नहीं, इसलिए रीज़न ये देता कि भाई मेरे को सामने से गवर्नमेंट ने इतना दी इसलिए मैंने आपको 7 किलो दिया, जबकि ऐसा नहीं रहता। तो राशन की चोरी हो रही है मतलब? राशन की खुली खुली चोरी है, और जो जो खुलेआम पूरे, और सबसे ज़्यादा करने वाले मुसलमान हैं, वो लोग नहीं जितने हम हैं। अगर हमारे माशरे में बात करें कि राशन वालों का ये ऐसा ऐसा आलम है और ये लोग ऐसा कर रहे, क्या हुआ, अपने वाला तो है, अपन क्या बोलेंगे उसको। ये जो गैर ज़रूरी हरकत हमारे लोग करते बेवकूफ़ी की, तो वो आज जो है तो माँ बहनों को मजबूर कर रही दवाखानों के अंदर या गलत कामों के ऊपर। ये मजबूत जो है तो मजबूर कर रहा है इंसान को, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास खाना पीना अच्छा नहीं है, खाना नहीं है, तो आप गैर ज़रूरी चीज़ करेंगे। और हमारे मर्द हजरात जो है तो काम धंधे नहीं करते, जो है तो नशे पानी में डूबे हुए या फिर कोई तीसरे कामों में डूबे हुए, तो ये चीज़ से हम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे। अब कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी माँ बहनों को राशन पूरा से पूरा दिलाने की कोशिश कर रहे, और इंशाल्लाह जो है तो हम लोन दिलाने की भी कोशिश कर रहे 10,000 तक बगैर ब्याज का उसका एक। हाँ, वो अभी वो काम चालू है, अभी जिस दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह उसका भी ऐलान कर देंगे। बचत गट के भी बहुत मसले चल रहे हैं ना आपके एरिया में, उधर अब वही न्यूज़ में आ रहा है बहुत ज़्यादा। हमारा एरिया पूरा बचत गट में जो है तो डूबे हुआ है। हमारे पास के 2-3 हीरो जो है कारपोरेटर थे, उसमें से 1-2 वो स्टंटबाजी कर रहा। अब उसमें नुकसान क्या हो रहा, तुम एक दिन वीडियो बनाते उसके बाद भूल जाते, और ये बेचारी होती परेशान, ये देती गालियाँ, और ये आता है एक दिन अपना जो तो हीरो बनता अपना चमक धमक से। अच्छा, बाईजीपुरे की बात कर, बाईजीपुरे की बात कर रहा मैं। अल्तमश कॉलोनी की भी हो गई। अल्तमश कॉलोनी और बाईजीपुरे का ऐसा आलम है कि वहाँ पर जो है तो कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर कारपोरेटर्स का। जो पहले चले गए उनका भी नहीं था, ना अभी है ना तभी था उनका। और लोग अगर देखो, अगर उनका कारपोरेटर्स का कंट्रोल अगर रहता तो हमारे पास कोई नहीं आता था ना। हमारी खबर जो है तो गुंडा हमको जो है तो जालिम और क्या क्या जो है बनाए, ये ऐसी जो है तो मर्द हजरात ने बनाए, क्योंकि ये लोगों का कुछ ज़्यादा काम नहीं करता शायद काटा, इसलिए हमारे को जो है तो बदनाम करने में तुले हुए। लेकिन हम ये अभी बोल रहे, हमको ना कारपोरेटर बनने का ख्वाहिश है, ना कुछ है, ना आमदार बनने की ख्वाहिश है। हम तब भी मदद करते क्योंकि हम ख़ानदानी जो है तो मिली और कौम की समाज की जो है तो मदद करने के लिए हम माशरे की खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह ये ज़माना गवाही देंगा, मेरा रब गवाही देंगा कि हम दिल से करते, नाटक नहीं करते। लोगों को बचत गट के बहाने बुलाकर हम ना किसी को लाइन मारते, ना मारने का हमको शौक़ है। ये लोगों के धंधे लाइन मारने के, बचत गट का हाँ आपा हाँ बाजी, वो पेट में मुंडा डाल के जो है तो सुनना कर रहा, फिर बाद में मेरी माँ बहनों को आंसू पोंछ के बोला मेरे माँ बहनों के साथ क्या हो रहा। अरे क्या हो रहा,
तू जेब में से 500 निकाल और दे दे, काम हो जाएगा उसका। लेकिन ये जो है तो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने लाके जलील कर रहे हो। बेचारी समझ रही है उसका काम हो रहा, लेकिन उसका 1 रुपये का काम नहीं हो रहा। 5-10 लाख रुपए, मेरे को एक का नाम मालूम है, अल्तमश में रहते, नाम तो नहीं बोल सकता मैं उनका, लेकिन जो है तो उनके ऊपर जो 5-6 लाख के ऊपर कर्जा है, वो बचतगढ़ का। तो फिर वो क्यों नहीं नील कर आए इन्होंने? फिर अच्छा 19 नंबर गली में एक औरत रहती, उनके ऊपर भी आया हुआ है बचतगढ़ का, फिर वो क्यों नहीं करा रहा क्लियर कारपोरेटर? तो बोलने का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये लोग बगैर कुछ करते हुए, पहले तो गलत टिकटा मिल गए थे उनको, इनके काम हमारे ऊपर थोपे गए और हमको करना पड़ता। वैसे भी अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन नज़दीक है, अभी डेट तो एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कब होने वाले, तो उसके बारे में आपकी क्या तैयारी है? आप मतलब किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तो मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इलेक्शन का याचिका औरंगाबाद, हाँ, याचिका दाखिल हुई हुई है और पैनल सिस्टम के ऊपर से चालू है। कुछ अपने एतराज़ात डाले हुए लोगों ने कि वार्ड यहाँ से कट रहा, वहाँ से कट रहा। तो तैयारी है, जैसा हमारे तरफ से तो तैयारी बोले तो हाँ, ग्राउंड लेवल पे, हाँ, आपके कार्यकर्ताओं के साथ या और अदर पार्टी जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है हमारा, 1-2 को खड़े करने का जो इरादा है, जो इंशाल्लाह लोगों को भी कबूल रहेगा और हमको भी कबूल रहेगा, उसकी तैयारी है हमारी इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड आपकी क्या एक्टिविटी रहेगी, या क्या उसके लिए आप कोशिश करेंगे? जैसे ग्राउंड्स आपके पास 2-3 ग्राउंड से फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है उस एरिया में, तो फुटबॉल का ऐसा है कि एक ग्राउंड तो अब भी बनने को तैयार हो रहा है माशाल्लाह। उसामा अब्दुल कदीर मौलाना जो है तो वो उसका काम करना चालू है, उनका ख़त्म होने पे आया। वो उसामा ने वो एक अच्छी बात उसकी पसंद आई कि उसने दिल से, उसने अपना ग्राउंड समझ के जो है तो उसके ऊपर काम करा और जो है तो वो खड़े कर दिया। अनकरीब इंशाल्लाह वो खड़े होने वाला है। अब हमारे पास तो सामने, मेरे घर के सामने भी ग्राउंड है, तो वहाँ पर महानगर पालिका कलेक्टर का बोलना ये था कि हम मॉल वगैरह बनेंगे, लेकिन हमको ग्राउंड ही होना, क्योंकि हमारे पास जो है तो जो माशरा है, बच्चों को ग्राउंड नहीं खेलने के लिए। और वैसे भी औरंगाबाद के अंदर अब जो है तो एक ग्रुप भी है ऐसा, फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड बनाने के जो है तो वो लोगों का चालू है। लेकिन हमारे पास जो है तो ग्राउंड की कमी है। एक ग्राउंड बन रहा और एक ग्राउंड जो है तो हमारे घर के सामने, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम डालेंगे कलेक्टर के सामने ये बात। ट्रू आई न्यूज़ के द्वारा आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो युवा है, युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना युवा के वास्ते? हाँ, युवा को ये बोलूँगा मैं कि इंस्टाग्राम के हीरो ना बनते हुए, बहीगिरी ना करते हुए, ये छपरी हरकत छोड़ो। इंस्टाग्राम पे भाई दादा डॉन और यूं फोटो, ये कब तक चलेगा यार? वो यूं और यूं, ये कोई तरीका है एक मुसलमान को? ये क्या बोलेंगे, शोभा देता है, हिंदी में हो जाएगा, उर्दू में क्या बोलेंगे उसको, कि एक काबिल मुसलमान के बच्चे को एक ऐसे मंजर, ऐसी तस्वीर बनाना, चैन और पैंट कहीं भी उसकी उतर रही, और भाई जो है तो यूं उंगली रख के, कड़े कूड़े पहन के, अरे क्या धंधे उठाए हुए, गांजे के धंधे करते, क्या काहे के धंधे करते तुम लोग? कड़े कूड़े यूं और कैसे कैसे मुँह बना के। बोलने का मकसद क्या है कि भाई दिख, आप अच्छे दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, आप लोगों ने आपको देखकर जो है तो एक खुशगवार माहौल ऐसा बनाओ आप कि जो है तो आपका इतना ख़तरनाक माहौल करे हुए कि भाई लाला आएंगा जाएंगा करेंगा, वही चालू है। तो मेरा युवा मुसलमानों से ये गुजारिश है कि मैं तुम्हारे पेट में मुंडी डाल के बोलता, अल्लाह के वास्ते कि ये धंधे मत करो। तुम्हारी अम्मा अब्बा जो है तो शर्मा जाते होंगे ये, जब तुम जिस तरीके से तुम मंजर बना के फ़ोटो डालते, तो क्योंकि मैं खुद यार, मैं लाइका देता कई बच्चों को, लेकिन मेरे को शर्म आती है और उसको लाइक करा बोल के मैंने, लेकिन हमारे आसपास का है, पड़ोस का है बोल के लाइक दे देना पड़ता। तो मर्द बनो, छक्के बनने से बेहतर है कि मर्द बनना जो है तो। आगे आप समझ सकते मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो ये थे मोहम्मद अल-अत्तास, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।